हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। आपको आज हम बताने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित जितने भी सवाल हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उन सब पे हम बात करने वाले हैं सिर्फ 2 मिनट में। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। फिर बात कर लेते हैं कि इसकी किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी। तो एक आयोग है, इसका नाम है यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग, ये आपका जो आयोग है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। फिर बात कर लेते हैं कि यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो प्रारंभिक मुख्यालय था, प्रारंभिक मुख्यालय इसका जो था आपका कोलकाता के अंदर था। अगर हम बात करें वर्तमान में कहाँ पे है, तो वर्तमान में जो आरबीआई का मुख्यालय है वो कहाँ पे है आपका, मुंबई के अंदर रहने वाला है, आपका मुंबई में अंदर रहने वाला है। इसके जो पहले गवर्नर थे, अगर हम बात करें इसके पहले गवर्नर की, तो इसके जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ, उनका नाम था ओसबॉर्न स्मिथ। उनका पहले गवर्नर आपके थे, उनका नाम था ओसबॉर्न स्मिथ। अगर हम बात करें कि जो भारतीय पहले गवर्नर थे, मतलब ये ओसबॉर्न स्मिथ के पहले गवर्नर थे, लेकिन भारतीय गवर्नर अगर पूछें तो उनका नाम था सीडी देशमुख। क्या नाम था? सीडी देशमुख उनका नाम था, सीडी देशमुख। ये आपके जो थे भारतीय गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर आपके ये आपके थे। अगर बात करें इसका जो रजिस्ट्रेशन वाला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था गाइज, राष्ट्रीयकरण इसका जो हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण। अगर हम बात करें कि इसका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका जो लोगो होता है, आप लोगो जब इसका देखेंगे तो इसके लोगो के ऊपर जो एक वृक्ष बना होता है वो ताड़ का वृक्ष होता है, ताड़ का वृक्ष होता है। और रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर ये आपका होता है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो 25 नंबर के आपके गवर्नर हैं। ठीक है, और इनका जो नाम है वो क्या नाम है, शक्तिकांत दास इनका नाम है। अगर हम बात कर लें कि इनके पहले जो गवर्नर थे वो 24 नंबर के जो आपके गवर्नर थे उनका नाम था उर्जित आर पटेल। इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है, ओवरड्राफ्ट। क्या नाम है गाइज? ओवरड्राफ्ट इनकी एक पुस्तक का नाम है। अगर हम बात कर लें जो गवर्नर आपका होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जो समिति होती है, मौद्रिक नीति जो आपकी समिति होती है उसका क्या होता है, वो अध्यक्ष होता है। ठीक है, जो गवर्नर आपका होता है वो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। और ये आपकी जो मौद्रिक नीति समिति होती है वो मुद्रास्फीति को आपको नियंत्रित करता है। तो ये आपके आरबीआई से संबंधित गाइस जो क्वेश्चन थे यहाँ से जितने बनने वाले थे हमने आपको सारा बताया। कि आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका था कि आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका है उसका जो 1934 के एक्ट के तहत उसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और 1934 के एक्ट के तहत और कब स्थापना हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी आपकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ पे था, तो प्रारंभिक मुख्यालय आपका कोलकाता के अंदर था। अगर हम बात कर लेंगे वर्तमान में कहाँ, वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है, वर्तमान मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो आपका मुंबई के अंदर स्थित है। अगर इसके हम लोगों की बात कर लें कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो होता है उसमें आपका ताड़ का वृक्ष होता है और रॉयल बंगाल टाइगर की फिगर होती है।
अगर हम बात कर लें गाइज कि ओसवान स्मिथ इसके जो थे पहले गवर्नर थे, लेकिन अगर पहले भारतीय गवर्नर की बात पूछें तो वो सी.डी. देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर थे। अगर पूछे राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ था तो 1/1/1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर पूछा जाए कि 25 गवर्नर, अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 25 जो 25 नंबर के गवर्नर हैं या वर्तमान में जो गवर्नर आपके हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं, वो 25 नंबर के आपके गवर्नर हैं। अगर हम बात कर लें 24 नंबर के जो गवर्नर थे, इनसे पहले उर्जित आर पटेल जी थे। उर्जित आर पटेल की एक फेमस पुस्तक थी ओवरड्राफ्ट। और जो गवर्नर होता है वो आपका मौद्रिक नीति समिति का भी अध्यक्ष होता है। तो ये आपके आरबीआई से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है गाइज, ठीक है, यही आपको जानकारी देनी थी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर उसको भेजकर सब्सक्राइब भी करना है और करवाना भी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।